हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो जब भी किसी इकोनॉमी में या फिर एजुकेशन सिस्टम में मेजर चेंजेस होते हैं तो वहाँ से जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपको एग्जाम में जरूर आते हैं। तो यहाँ से भी NEP, ठीक है, NEP 2020 एक मेजर टॉपिक है जिसमें नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, सुपर श्योर है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। तो हमने 25 ऐसे पॉइंट्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस ड्राइव आउट किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने NEP जो ड्राफ्ट आया था इसका वो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो NEP 2020 पढ़ लीजिए, उसमें से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अपकमिंग एग्जाम के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपने पढ़ा भी है तो इसमें जो 25 MCQs हैं उनमें आप देखना कि कितने MCQs के आंसर आप दे पाते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो जो नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे अपने ये, और जो हमारी एक सीरीज थी तैयारी JRF की वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब एग्जाम की डेट आने के बाद। ठीक है, डेट्स आ जाएंगी फिर हम लोग कंटिन्यू उसको शुरू करेंगे। तो जो अपकमिंग टॉपिक रहने वाले हैं वो है 15th फाइनेंस कमीशन, इंडियन इकोनॉमी करंट और रैंडम इकोनॉमिक थ्योरीज। जो कुछ कमेंट्स आए थे उन पर हम लोग वीडियोज कवर करेंगे। चलिए, तो जितने भी MCQs हैं वो आप लोग जो आपको आते हैं कमेंट करिए, जो नहीं आते उनको सीखिए आप, क्योंकि इसमें से सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016। ठीक है, 2016 में रिपोर्ट NEP की किसने सबमिट की थी? तो जो ये चेयरमैन थे वो थे लेट श्री TSR सुब्रमण्यन। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी Feb 2018 में। फिर उसके बाद जो ये रिकमेंडेशन थी, जो ये कमेटी मेंबर के जो हेड थे वो बने थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है, और वो भी 2019 में। तो जिसका राइट आंसर है वो है A, लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। ओके, तो ये जितनी भी कमिटीज हैं, ठीक है, उनका एक बार ओवरव्यू देख लेना क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कौन सी कमेटी कब आई थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, द NEP 2020 replaced the New Education Policy 1986, New Policy on Education 1969, both या none of the above। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है A, क्योंकि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी वो 1968 में आई थी। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज NEP 1986, और ये 34 ईयर्स के बाद अभी रिवाइज्ड हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD रीनेम्ड एज। ठीक है, MHRD का जो नया नेम है वो तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, जिसका न्यू नेम है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। द करेंट 10+2 स्कूल करिकुलम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फॉर्मेट। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मेट है ये आपके माइंड में भी स्ट्राइक कर जाना चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन टॉपिक बन गया है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज 5+3+3+4। ठीक है, 5 हो गया दैट इज 1 ईयर ऑफ, जो 1 ईयर ऑफ नर्सरी प्लस UKG दैट इज LKG। ठीक है, प्लस UKG 3 ईयर ये हो गया, और फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड। ठीक है, ये 5 साल तो ये हो गए। फिर उसके बाद 3rd क्लास टू 5th क्लास 3 ईयर ये हो गए। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला 3 ईयर है दैट इज 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, और रिमेनिंग 9th टू दैट इज जो 4 ईयर है दैट इज 9th टू 12th। ठीक है, तो हमने जो करिकुलम बन गया है वो हो गया 5+3+3+4, और ये कॉमन टॉपिक है। चलिए, 5th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिटी। ठीक है, कौन कौन सी कमिटीज स्पेशली कह रहा है NEP से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जस्टिस वर्मा कमेटी नहीं है, TSR सुब्रमण्यन कमेटी बिल्कुल है, 2016 में सबमिट की थी। कस्तूरी रंजन कमेटी बिल्कुल है, 2019 में फ्रेम आउट हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद रामास्वामी कमेटी ये नहीं है। ठीक है, 2nd और 3rd जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज 2nd एंड 3rd। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, डैश विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन एज पर NEP 2020। ठीक है, रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए एक अपेक्स बॉडी बनाई गई है, उसका नाम क्या है? ठीक, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, स्पेशली जो रिसर्च है, एक हम जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओनली 0.37% जो बच्चे हैं वही हम लोगों में से सिर्फ वही हैं जो
पीएचडी या फिर जो रिसर्च वर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रिसर्च में एनरोलमेंट रेशियो कितना कम हो जाता है। तो उसको बूस्ट अप करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द पॉलिसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम द करंट 4.3% टू, गवर्नमेंट कहती है कि जो करंटली खर्चा हो रहा है 4.3% हो रहा है जीडीपी का, लेकिन इतना नहीं हो रहा है अभी। 4.3 भी अगर हम रियल सेंस में देखें इतना नहीं हो रहा। जो मेन टारगेट है वो कितना परसेंट है, तो वो परसेंट है दैट इज 6% ऑफ जीडीपी। और ये कौन सी कमेटी है जिसने रिकमेंड किया था फर्स्ट टाइम? ठीक है, कमेंट करेंगे, अगर पता है कमेंट करेंगे। तो ये रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की। ठीक है, कोठारी कमीशन, और ये कमीशन कब आई थी? 1964 में। ओके, नेक्स्ट, द न्यू पॉलिसी एम्स इन द हायर एजुकेशन टू इंप्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम 26.3 टू 50% बाय। ठीक है, जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है 26.3 अभी चल रहा है, लेकिन इसको 50% करने का टारगेट है बाय ईयर 2035। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाउंडेशनल पिलर्स इन एनईपी 2020। और अगर आपको याद होगा, ये एनईपी 2020 के नाम से तो नहीं आया, लेकिन पेपर 1 में ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पेपर 1 यूजीसी नेट में। सो फाउंडेशनल पिलर्स एनईपी 2020, एक्सेसिबिलिटी, सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। अफोर्ड, एजुकेशन ऐसी हो जो सब अफोर्ड कर पाए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी एंड एक्सेस, ये सभी चीजें होनी चाहिए। दैट इज जो मेन पिलर्स हैं एनईपी 2020 के। ठीक, सो डी आंसर इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट एन एजुकेशनल कमिटी। ये क्वेश्चन हमने अपने कम्युनिटी टैब में पूछा था। ठीक है, तो जो मेन आंसर है इसमें वो है अशोक मेहता कमेटी। वो एजुकेशनल कमेटी नहीं है, बल्कि ये जुड़ा हुआ है पंचायती राज से। ठीक, बाकी ये तीनों कमेटी क्या है? एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एजुकेशनल कमिटीज हैं। ओके, नेक्स्ट 11th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ बिल्टअप किया गया है। तो उसका मेन स्टेटमेंट उससे जुड़े हुए हैं। नंबर 1, इट इज टू बी सेट अप एज एन ऑटोनोमस बॉडी एनविसाइज्ड अंडर द एनईपी 2020। बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है सेंटर की। सो द एनआरएफ एम्स टू फंड रिसर्चर्स वर्किंग अक्रॉस द स्ट्रीम्स इन इंडिया। ठीक है, रिसर्च वर्क में जितना खर्चा हो रहा है वो मॉनिटरिंग करेगा एनआरएफ। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड। ठीक है, हायर एजुकेशन में कितना एनरोलमेंट होना चाहिए? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था 26.3% अभी है, तो उसको बूस्टअप करना है 50%। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन मतलब वर्किंग बाय डूइंग। वोकेशनल एजुकेशन कुछ करते करते हम लोग सीखेंगे जिससे हमारी स्किल डेवलप हो जाए। ठीक है, वो शुरू हो जाएंगी क्लास 6 ऑनवर्ड्स। और बेसिक जो एक वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, जो एक बेसिक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, बेसिक एजुकेशन थी, महात्मा गांधी जी ने जो दी थी 1937 में, उसमें भी ये बातें कही गई थी वोकेशनल एजुकेशन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एनईपी 2020 recommends that the government of India will constitute a fund to build the nation's capacity to provide equity, that is equality, education for all girls as well as transgender students। ठीक है, एक फंड क्रिएट किया है जो गर्ल्स के लिए एज वेल एज जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो उस फंड का क्या नाम है? दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, GIF। ठीक है, पेपर 1 के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy on government digital platform। तो हाई क्वालिटी रिसोर्सेज या हाई क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप या फिर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था NEP 2020 के तहत, उसका नाम था दीक्षा। ठीक है, और वहीं एक और इनिशिएट लिया था निष्ठा, जो एक स्पेशली इसकी जो फुल फॉर्म है वो आ सकती है अपकमिंग एग्जाम में, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, स्पेशली टीचर्स और स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए, और ये था सिर्फ एलिमेंट्री लेवल तक। ठीक है, इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी थी, जो टीचर्स को जो न्यू एंड अपडेटेड कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग तरीके से सिखाना। ठीक है, टीचर्स के लिए भी।
टिल एलिमेंट्री लेवल, मतलब 8th क्लास तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंग्वेजेस इन एनईपी 2020। अब एनईपी 2020 में लैंग्वेजेस का भी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट विल प्रमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव्स। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव्स का मेन टारगेट ये है कि जितने भी एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी ऐसी हो जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से लिंक करें, ठीक है। तो ये एनवीएस और केवीएस में स्पेशली ये ज़्यादातर अभी देखने को मिल रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक कंट्री एक स्टेट दूसरी स्टेट से लिंक होती है। जैसे पंजाब अभी आंध्र प्रदेश से लिंक है, और वहीं अगर गुजरात की बात करें, गुजरात स्टेट जो लिंक है वो छत्तीसगढ़ से लिंक है, ठीक है। ये आपस में दोनों क्या करेंगे, कल्चरल ट्रेडिशंस, उनके फोक डांस, कल्चरल जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि पंजाब आंध्र प्रदेश के बारे में जान सके, आंध्र प्रदेश पंजाब के बारे में जान सके, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटीज़ इनिशिएट किया था, बिल्कुल ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला विथ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला का मतलब क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला ये जो एक पॉलिसी आई थी 1969 में, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी ये चीज़ कही गई थी, दैट इज 68 में, उसमें भी ये चीज़ कही गई थी। सबसे पहले ये फोकस 3 लैंग्वेज फार्मूला उसी पे किया गया था। सो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में 3 लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इंग्लिश, हिंदी एंड 1 इंडियन लैंग्वेज, ठीक। सो ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस टू बी अवेलेबल इन द स्कूल एज ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो 6 हैं, 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेजेस 6, कई बार आ सकता है कि इनमें से क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल नहीं है, तो पता होना जरूरी है। जैसे तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज है, उसके बाद संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है, कन्नड़ क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, तेलुगु और मलयालम एंड उड़िया, ठीक है। दीज आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या है, एज ऑप्शंस क्लासिकल लैंग्वेज का हो सकता है स्कूल में, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, 17th क्वेश्चन, MERU मेरू स्टैंड फॉर, ठीक है। तो मेरू यहाँ पे स्टैंड करता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ठीक है। जो फर्स्ट वन है करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल GDP स्पेंड ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन इन द इंडिया एट करेंट टाइम। तो जो रिसर्च एंड इनोवेशन पे खर्चा कर रही है इंडिया, वो कर रही है 0.69% ऑफ GDP, जो बहुत ही कम है, ठीक। अगर हम बात करें वही यूएसए खर्च करता है 2.8% ऑफ GDP, इजराइल खर्च करता है 4.3% ऑफ GDP, और साउथ कोरिया खर्च करता है 4.2% ऑफ GDP। वहीं हमारा इंडिया कितना कर रहा है, 0.69%, विच इज वेरी लो। क्वेश्चन नंबर 19, NEP 2020 proposed to set up National Assessment Center. So what is the name of NAC? ठीक है, जो NAC नेशनल असेसमेंट सेंटर है, इसका जो नेम है वो है परख, ठीक है। और परख की फुल फॉर्म भी देख लो, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो परख थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, फुल फॉर्म भी इसकी, तो नेशनल असेसमेंट सेंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वो है सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। ये उसका मेन मोटिव है, बल्कि सेटिंग क्वेश्चन पेपर ये उसका मोटिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सेट करना उसका मोटिव नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, स्मार्ट चिल्ड्रन, उनके लिए स्पेशली जो 2 हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की, वो है एक NCERT और दूसरा है NCT। तो कई बार इनकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी पूछ लेता है, NCERT 1961 और NCT 1973। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, NEP 2020 proposed professional standards setting body will develop common guiding set of principle for teachers, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल जो स्पेशली टीचर्स के लिए हैं, कुछ सिद्धांत, उसका जो नेम रखा है इन्होंने, क्या रखा है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, ठीक है, NPST, ठीक है। तो फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म, कई बार शॉर्ट फॉर्म दी होगी तो फुल फॉर्म पूछ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है, अभी भी हमने पढ़ा था। एंड सेकंड स्टेटमेंट, सेटिंग अप
ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन्स। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो हमने सुना हुआ है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन जोन इस बार ये एक नया इनिशिएटिव है। ठीक है, फॉर लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल बाय। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, मतलब जो सेकेंडरी लेवल है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। ये कंप्लीट हो जाएगा टिल 2030। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर द NEP 2020। तो ABC जो फुल फॉर्म है दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो व्हाट इट मीन्स, एक क्रेडिट बैंक होगा आपका, जिसको आप लोग अगर फर्स्ट ईयर है उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंड ईयर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर 3 ईयर किया है तो उसमें आपको थर्ड ईयर के बाद क्या मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। ठीक, तो आपका एक क्या बन जाएगा, क्रेडिट बैंक। ठीक है, उस क्रेडिट बैंक में आप किसी भी फर्स्ट ईयर एक यूनिवर्सिटी में करो, सेकेंड ईयर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, क्योंकि आपको एक मिल जाएगा ABC, मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। चलिए, तो देखिए ऑनेस्टली बताइए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस आपको आते थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी टॉपिक रैंडमली। ठीक, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।